आई एम स्टार्टिंग। इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आपका लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे सिर्फ आपका फोकस और आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए और कुछ भी नहीं। जिन्होंने कल का लेक्चर देखा हो, कल का वीडियो आपने देखा हो, अगर जो एक्सेप्शंस और क्रिटिसिज्म्स पे बेस्ड था, तो वो लेक्चर कंडक्ट करने के टाइम पे, ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे मैंने एक सेंटेंसेस कहे थे। वो सेंटेंसेस जो आज के लेक्चर पे सूट होंगे। मैंने कल क्लियरली कहा था कि एक ऐसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जिसकी वजह से मैं एक दिन की गैप कर रहा हूं। गैप यानी मैंने लेक्चर कंडक्ट किया था, पर वो गैप में मैंने वो क्वेश्चन नहीं समझा था, और वो क्वेश्चन जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। मैंने कल क्लियरली कहा था कि बेटा एक क्वेश्चन आपका जो काफी इंटरेस्टिंग भी है, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन है दोनों का, किसका? रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, उसे कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU। ये क्वेश्चन कल मैंने नहीं कराया था, और मैंने कहा था जानबूझ के कि एक दिन की गैप जरूरी है, और उस गैप में क्या होगा, आप अच्छे से रिटन प्रैक्टिस कर लो। दिन में 2 बार प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन की, लॉ ऑफ DMU की। तो आज जिन्होंने वो लेक्चर देखा है ना, जिन्होंने वो लॉ ऑफ DMU समझा है, उनके लिए ये क्वेश्चन इजी हो सकता है, काफी इजी। और जिन्होंने वो लेक्चर ही नहीं देखा है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन पहले ऐसे कह दूं कि पहले आप लॉ ऑफ DMU का रेफर कीजिए, वो वीडियो रेफर कीजिए, उसके बेस पे वो प्लेटफॉर्म बन जाएगा, और उसके बेस पे आपको आज का वीडियो काफी इजी लगेगा। देखिए स्टार्टिंग दी एक्चुअल सेंटेंसेस। बेटा फर्क होता है, फर्क भी होता है और रिलेशन भी है। किस बातों का फर्क है? कि आप कंटिन्यू खाना खाते जा रहे हो, खाना खाते जा रहे हो, खाना खाते जा रहे हो, और रिलेशन किस बात का? खाना खाने का और स्टमक फुल होने का, पेट भरने का रिलेशन। यानी आप खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, 3 टाइम्स कहा मैंने। तो ये क्या है? ये मार्जिनल यूटिलिटी है। आपको एक एक पीस से, एक एक चपाती की बाइट से जो यूटिलिटी मिल रही है, वो मार्जिनल यूटिलिटी है। अच्छा, और किसके साथ रिलेशन? जो आप कंटिन्यू खाना खा रहे हो और आपका स्टमक फुल हो रहा है, आप खाना खा रहे हो, आपका स्टमक फुल हो रहा है, वो क्या है? वो टोटल यूटिलिटी है। यस, आज के क्वेश्चन में हमें ये क्लियरली समझाना है कि हमें रिलेशन बताइए, रिलेशनशिप बिटवीन MU मार्जिनल यूटिलिटी एंड TU टोटल यूटिलिटी। देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, बोर्ड पे डायग्राम भी मैंने बनाया, और काफी अच्छे से मैं विल ट्राई मैं लेवल बेस्ट कि मैं काफी अच्छे से आपको समझा सकूं। स्टार्टिंग रीड कर रहा हूं बेटा। रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी की मीनिंग इनसे बताइए हमें। मार्जिनल यूटिलिटी derived from the various use of the commodity and its total utility interrelated। अगर इजी लैंग्वेज में कहा जाए, इजी लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज में भी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से बना के लिख सकते हो। बेटा मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जो आपको सिंगल पीस में से यूटिलिटी ड्राइव्ड होती है। द यूटिलिटी विच इज ड्राइव्ड from the single piece of a commodity, from the single unit of a commodity called as a marginal utility। अच्छा, total utility, all of the total marginal utility या sum of the total marginal utility called as a total utility। अगर सारी marginal utility को मैं मिला दूं तो उससे कहते हैं total utility। और एक पीस के कंजम्पशन के बाद जितनी यूटिलिटी मिलती है उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल। अगर आपको लग रहा है कि थोड़े से वर्ड्स हार्ड है टेक्स्ट बुक के, तो बेटा इंट्रोडक्शन या डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आप इजीली अपने वर्ड्स में बना सकते हो। यस, आगे मूविंग फर्दर, 1 स्टेप फर्दर। उसके बाद इन्होंने शेड्यूल समझाया है, तो शेड्यूल समझाया तो हम भी शेड्यूल पे आ जाते हैं। देखिए आज का लेक्चर थियोरेटिकली नहीं है, मैं ये क्लियरली डिफाइन कर दूं कि आज का लेक्चर आपके लिए, मेरे लिए प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। देखो बेटा बोर्ड पे फोकस करो। बोर्ड की अगर मैं बात करूं ना, तो देखो शेड्यूल में हमने क्या बनाया है। देखिए शेड्यूल की अगर बात करें, लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। शेड्यूल यानी कि वो टेबल, उस टेबल में बेटा 3 कॉलम्स। आपको वीडियो अगर थोड़ा सा भी फास्ट लगे ना, क्योंकि प्रैक्टिकल है, तो आप उसे स्टॉप कर दो और धीरे धीरे फिर से सुनते हो। मैं ट्राई करूंगा कि मेरी स्पीड प्रैक्टिकली में तो और भी स्लो। टेबल की बात करें, शेड्यूल की बात करें, तो बेटा शेड्यूल में 3 कॉलम्स हैं। नंबर 1 फर्स्ट कॉलम नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने पीसेस कंज्यूम कर रहे हैं उसे कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। सेकंड कॉलम मार्जिनल यूटिलिटी,
था, ये आपने उस दिन भी अच्छे से मैंने आपको समझाया था अच्छे से। थर्ड कॉलम, आज नया कॉलम है, ये आज की बात करें ना आज, तो मैंने इस कॉलम को ऐड किया है, ये आज की कॉलम की बात है, ये आज मैंने ऐड की है। ये थर्ड कॉलम की बात करो तो इसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। क्या है टोटल यूटिलिटी? मीनिंग मैंने समझाई पर फिर समझा रहा हूं। आप शेड्यूल बनाओगे, 3 कॉलम्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी और थर्ड टोटल यूटिलिटी। बेटा क्वाइट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। आप अगर इमेजेस देखोगे ना, आप स्क्रीन पे देखोगे या आप टेक्स्ट बुक के इमेजेस देखोगे तो क्वाइट पॉसिबल आपको ये भी दिखाई दे। फैक्ट बताऊं कि सर वहां पे तो नंबर ऑफ यूनिट्स फर्स्ट है और यहाँ पे TU इन बिटवीन लिखा हुआ है और MU बाद में लिखा हुआ है, तो ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, जैसे मैंने लिखा है वैसे रेफर करोगे वैसे भी चलेगा। सच बताऊं तो ज्यादा इजी है, उसका रीजन है कि नंबर ऑफ यूनिट्स के बाद मार्जिनल यूटिलिटी पहले आती है और टोटल यूटिलिटी बाद। देखो पहले आप चपाटी खाओगे और जब तक वो चपाटी आप च्यू करोगे और आपके पेट में जाएगी ना, फिर आपका पेट भरेगा। तो पेट भरना टोटल यूटिलिटी है और चपाटी खाना मार्जिनल यूटिलिटी। मुझे बताओ चपाटी को देख के आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं। इसकी वजह से मैंने मार्जिनल यूटिलिटी एक यूनिट्स में से पहले लिखा है और टोटल यूटिलिटी बाद में लिखा है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे करो। स्टार्टिंग, आई एम स्टार्टिंग द मेन पॉइंट। फर्स्ट यूनिट्स जब हमने कंजम्पशन की, फर्स्ट यूनिट, तो बेटा फर्स्ट यूनिट में कितनी हमें यूटिलिटी मिली? MU। फर्स्ट यूनिट में कितनी थी याद करो, उसके लेक्चर की तरह, उस दिन के लेक्चर की तरह 10 यूनिट्स। इससे 10 का 10 सेम ही रखो, एकदम सेम। आगे उसके बाद सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ऑरेंज का पीस कंज्यूम किया, आपने यूटिलिटी कितनी मिली आपको? 8। यानी मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यू कंजम्पशन से डाउनवर्ड्स जा रही है, कंटिन्यू कंजम्पशन से कम हो रही है। थर्ड पीस की बात करें तो और भी कम, 6 यूटिलिटी। फोर्थ पीस की बात करूं तो 4 पे 4 आपको पता है, ये आपने लेक्चर वीडियो पहले भी देखा है। 5 पे बात करूं फिफ्थ यूनिट पे तो 2 यूटिलिटी। 6 की बात करूं तो 6 पे 0 यूटिलिटी और 7 की बात करूं तो 7 पे -2। ये हमारे लिए कॉमन है और ये हमारे लिए इजी भी है, कॉमन भी है और इजी भी है। आगे थर्ड वन, आज नए मेहमान से मिलते हैं। नया मेहमान, यस हमारे घर का नया मेहमान है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी यानी क्या होता है? देखो बेटा बचपन में ना टीचर ने सिखाया था क्लियरली 1 + 2। बताओ मुझे 1 + 2 कितना होता है? खुद सोचो, आप वीडियो देख रहे हो सर 1 + 2, बेटा 1 + 2 3 होता है ना, 3। यस ये क्या है? ये जस्ट किडिंग था। 1 + 2 3 होता है। तो आपने क्या किया? ये आपने प्लस किया। टोटल करने के लिए प्लस करना पड़ता है। उसी तरह से अब देखो क्या होगा, अभी देखना ध्यान से। टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट्स पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 10। ये मैं बॉर्डर बना दूं यहाँ पे। फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी? 10। अच्छा तो टोटल यूटिलिटी कितनी? मैंने एक पीस खाया ऑरेंज का और एक पीस में से मुझे यूटिलिटी मिल रही है 10। तो मुझे बताओ टोटल यूटिलिटी कितनी? 10 ही, क्योंकि मैंने खाया ही अभी तक एक पीस है। तो मुझे टोटल सुकून कितना मिला है? टोटल सुकून भी एक पीस का ही मिला है, यानी टोटल सुकून भी 10 यूटिलिटी हुई ना, क्योंकि अभी तक खाया ही एक है। सेकंड आगे बढ़ रहा हूं। फिर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पे फिर क्या है बेटा? सेकंड पीस कंजम्पशन के टाइम पे आपने जब सेकंड पीस कंज्यूम किया तो सेकंड पीस कंजम्पशन के टाइम पे आपको यूटिलिटी कितनी मिली? देखो आपको सेकंड पीस के टाइम पे 8। परफेक्ट। फर्स्ट 10, सेकंड 8। अब सेकंड में टोटल यूटिलिटी की बात करूं तो देखो क्या लिखा हुआ है? 18। जिनका दिमाग चल रहा है, जो वीडियो देख रहे हैं, जो टू मच इंटरेस्टेड है कॉन्सेप्ट में, सच बताऊं ये 18 कहां से है उन्होंने 100% समझ लिया होगा। 100% देखने वाले बच्चों ने उधर ही समझ लिया होगा कि सर पहले 10 है और फिर 18 कहां से है। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं फिर समझा। 10 में हमने ऐड कितना किया? एक पीस के बाद एक खाया। ये देखो ये 10 में आपने खाया और ऐड किया 8, तो 10 और 8 को प्लस करोगे तो आता है 18। 10 और 8 को प्लस करोगे 18। अच्छा बेटा दूसरे पीस के बाद फिर आपने तीसरा भी खाया, यानी 18 के बाद आपने कौन सा पीस खाया? थर्ड। तो थर्ड में से कितनी यूटिलिटी मिली? थर्ड में से आपको यूटिलिटी मिली 6, यानी 18 में आप कितना ऐड करोगे? 6। तो फिर टोटल यूटिलिटी कितनी? 24। फर्स्ट 10,
10 में ऐड करोगे 8 तो 18 में ऐड करोगे 6 तो 24। अब बताओ क्या करेंगे, बताओ सोचो दिमाग से। 24 में आप फिर ऐड करो कितनी 4, 24 में फिर 4 तो फिर कितनी 28। इससे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अच्छा आगे बढ़ते जाओ, कंटिन्यू उसी रास्ते पे। 28 में फिर कितनी ऐड करूंगा फिफ्थ पीस में 2, यानी आप उसे फिर 2 ऐड करोगे 28 प्लस 2 टोटल कितना 30। मेरी मार्जिनल यूटिलिटी टोटल कितनी है बेटा 30 में फिर कितना ऐड करूंगा 30 में फिर मैं ऐड करूंगा 0, कुछ भी नहीं, क्योंकि 6th पॉइंट पे मुझे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला 0, तो 30 में फिर ऐड करो 0 तो 30 ही होगा, उतना ही होगा। आगे 7th पीस जैसे मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो 30 में पाना ऐड करूंगा, और ये ऐड नहीं एक्चुअली प्लस करने से प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी 30 में आप ऐड तो नहीं करोगे पर माइनस करोगे इसमें से, क्योंकि -2 नेगेटिव उल्टी आ गई थी, वोमिटिंग आ गई थी, तो -2 करोगे तो कितना होगा 28। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्या कहा, फिर से समझा दूं। 10 में 8 ऐड करोगे टोटल यूटिलिटी, यानी क्या मार्जिनल को ऐड करते जाओ। टोटल मतलब क्या बेटा, मार्जिनल को एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ऐड करते जाओगे ना तो फिर आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। 10 में 8, 18 में 8 सॉरी 18 में 6 24, 24 में 4 28, 28 में 2 30 में 0 तो सेम 30 में से -2 तो 28। इससे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। सिंपली अगर बात करें ना सिंपली, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है और टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी गोस ऑन डिक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी गोस ऑन इंक्रीजिंग। ये 10 में से 8 हुई तो ये 10 में से 18 हुई, दोनों का रिलेशन आपस में एकदम ऑपोजिट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट। डायग्राम की बात करें तो देखो, आपको मैं डायग्राम समझा दूं, देखो फोकस करो, क्लियर दिख रहा है बेटा, थोड़ा सा मैं और टर्न कर दूं जैसे आप क्लियर देखो डायग्राम स्टार्टिंग। बेटा पहले डायग्राम में वो कॉमन जो हमने सीखे थे, हमने ज्योमेट्री में सीखा था, हमने अलजेब्रा में भी सीखा था, एक्स एक्सिस स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, वाई एक्सिस स्ट्रेट। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की बात करें उस दिन भी एक्स एक्सिस पे क्या थे, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स थे, यूनिट्स मैं खाली क्यों लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है। एक्स एक्सिस पे कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा वाई एक्सिस पे आ जाओ, वाई एक्सिस पे क्या है, ध्यान से देखना, ये इंटरेस्टिंग है, ये काफी समझने का है, और ये आप ध्यान से सुनना बेटा। वाई एक्सिस पे दोनों है, दोनों कौन, दोनों यानी मार्जिनल यूटिलिटी भी और टोटल यूटिलिटी भी, दोनों वाई एक्सिस पे, पर दोनों कैसे हैं देखो, मुझे बताओ। हाईएस्ट नंबर एमयू में कितना, हाईएस्ट नंबर एमयू में 10, हाईएस्ट नंबर टीयू में कितना, हाईएस्ट नंबर टीयू में 30। वाई एक्सिस पे दोनों लिखने, पर दोनों कैसे लिखेंगे, दोनों में जो हाईएस्ट है कितना 30, यानी मेरी स्केल, मेरे सेंटीमीटर 30 या 30 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी वजह से मैंने हाईएस्ट रखा है 32। आगे स्टार्ट करो आपकी स्केल से 4 सेंटीमीटर की, 4 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 4 से क्यों बेटा, 32 तक पहुंचना है ना, तो अगर 2 से स्टार्ट करो बहुत हो जाएगा, ऊपर बहुत क्लॉक तक चला जाएगा, तो फिर इतनी हमारे पास स्पेस नहीं है, हम 4 सेंटीमीटर की गैप रखेंगे। 4 8 12 16 20 24 28 32, 4 की मैंने गैप रखी है, तो जाके हम वो कवर कर पाएंगे। अच्छा उसके बाद एक्स एक्सिस की बात करो तो एक्स एक्सिस पे सेम, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स एकदम सेम। स्टार्ट करो, देखो नंबर 1, पहले क्या करना है बेटा, पहले जो मैं प्लॉटिंग कर रहा हूं ना, पहले प्लॉटिंग सिर्फ और सिर्फ एमयू को कर रहा हूं, सिर्फ एमयू, यानी एमयू के अलावा आप ध्यान ही नहीं दो, एमयू के अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। मैं ये रब कर दूं प्लस की साइन देखो मैं रब कर दूं, नहीं तो आपको तकलीफ ना हो, जस्ट मिनट आई एम रबिंग, मैं वो रब कर रहा हूं। आपने समझ लिया है तो मैं उसे रब करना चाहूंगा अच्छे से, जैसे आप और भी उसे क्लियरली देख सको और समझ सको।
रब कर रहा हूं मैं ऐसे, अभी आपको क्लियरली दिखेगा। ये MU और ये TU टोटल यूटिलिटी, और ये भी बनाया हुआ है। फर्स्ट यूनिट पे नंबर ऑफ यूनिट्स पे फर्स्ट पे MU कितना है बेटा 10। याद करो हमने डे बिफोर यस्टरडे डायग्राम किया था, फर्स्ट पे 10, तो ये x एक्सिस पे फर्स्ट पे 10। सर 10 कहां से आया? 10 तो दिख ही नहीं रहा है। आपने 4 लिखा है, आपने 8 लिखा है, आपने 12 लिखा है, तो 1 पे 10 कहां से आएगा? 10 ही नहीं बेटा, 10 8 और 10 के बीच में, 8 और 12 के बीच में, ये देखो ये 8 और ये 12, इसके बीच में जो है ना उसे 10 अज्यूम करो। यस, ये यहां पे, यानी फर्स्ट पे अगर लीनियरली लाइन बनाऊं तो फर्स्ट पे 10, 1 पे 10 है, ये 1 पे 10। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो देखो सेकंड आगे बढ़ रहा हूं, देखो ध्यान से समझो उसे आप। सेकंड पे 8, ये सेकंड पे, ये यहां पे सेकंड पे 8, ये देखो ये 2, ये यहां पे 8, तो 2 पे कितना? 2 पे 8, तो इससे मैं मिलाऊंगा 2 पे 8 है। समझ में आ रहा है? मैं प्लॉटिंग भी कर रहा हूं और फिर रब भी कर रहा हूं, जैसे आप वीडियो देख भी पाओ, समझ भी पाओ, और बाद में रब कर रहा हूं जैसे क्लियर भी है। 1 पे 10, 2 पे 8, ये रब कर दूं मैं इसे, ये 2 पे 8, चलो इसे रब कर दो, आगे बढ़ो। उसके बाद 3 पे क्या है बेटा? 3 पे 6 यानी ये 3 और 6 कहां पे मुझे बताओ? 6 आता है 4 और 8 के बीच में, यानी ये रहा आपका 6। उसी तरह से ये लाइन पेंसिल से आप यहां पे खींचोगे और उसे डॉट बनाओगे, यहां पे खींचोगे और ये 3 पे आप ये डॉट बनाओगे। 3 पे 6, 4 पे की बात करूं तो 4 पे 4, ये रहा 4, ये 4 पे सेम 4 है, क्लियरली 4 पे 4, और यहां पे क्या किया? यहां पे मैंने डॉट बना दिया कि चलो थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो। आगे फर्स्ट पे 10, सेकंड पे 8, 3 पे 6, 4 पे 4। अच्छा बेटा 5 की बात करें तो 5 पे 2, यानी 2 कहां पे? 0 और 4 के बीच में, 0 और 4 के बीच में 2, ये 5 पे 2 मार्क्स यूटिलिटी, ये 0 और 4 के बीच में 2, तो 2 कैसे कनेक्ट करेंगे? ये देखो ये 5 और ये 2, तो ये यहां पे मैं स्ट्रेच करके उसे सीधा 5 पे लेके आऊंगा और यहां पे उसका सर्किल बनाऊंगा। 5 पे 2। आगे नेक्स्ट 6 की मैं बात करूं तो 6 पे क्या है बेटा? 6 पे 0, यानी 6th पीस खाने के टाइम पे मुझे यूटिलिटी कितनी मिली? 0, तो 6 पे 0, ये 0 के x एक्सिस पे यहां पे 6, ये पॉइंट यहां पे क्लियर करो, क्लियर है? 6 पे 0। आगे 7th की मैं बात करूं तो बेटा 7th पे क्या है? -2। 7 पे क्या है बेटा? -2। अच्छा -2 कहां पे? हमने तो स्केल 4 सेंटीमीटर के लिए, पहली बात तो माइनस डाउनवर्ड्स में होता है, नीचे बॉटम पे डाउनवर्ड्स। अच्छा 0 और -4, 0 और -4 के बीच में आता है -2। जिस तरह से 0 और 4 के बीच में 2 है, उसी तरह से 0 और 4 के बीच में डाउनवर्ड्स में -2, और ये -2 यहाँ पे, और ये 7th पॉइंट, ये आप प्लॉट करेंगे 7 पे, तो आपकी MU की कर्व सीधा डाउनवर्ड हो जाएगी, और उस दिन की तरह अगर मैं शेडेड करूं तो उस दिन की तरह वो नेगेटिविटी यानी डिसयूटिलिटी बताएगी। अगर ध्यान से देखोगे ना बेटा, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, तो ये पूरी कर्व जो है ना, ये पूरी कर्व हमने उस दिन बनाई थी, और इसे MU कर्व कहते हैं। ये MU, उसमें ऐड करेंगे TU, ये तो लिखा हुआ है TU कर्व, ये MU कर्व और उसमें ऐड करेंगे TU कर्व। मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि TU कर्व कैसे बनाते हैं। आप देखिए, फर्स्ट नंबर ऑफ यूनिट्स फर्स्ट, और टोटल यूटिलिटी। ये डायग्राम बनाने के टाइम पे, MU कर्व बनाने के टाइम पे मैंने सिर्फ MU पे फोकस किया, और अब TU बनाने के टाइम पे MU को छुपा दो, दिखना ही नहीं चाहिए MU, और अब आप फोकस किस पे करोगे? सिर्फ TU पे। फर्स्ट यूनिट पे 10 यूनिट्स, फर्स्ट यूनिट पे बेटा 10 यूनिट्स, तो सेम उसी पे, सेम वही ग्राफ, वही x एक्सिस, वही y एक्सिस, ये फर्स्ट पे 10,
फर्स्ट पे 10 यानी कहाँ पे 8 और 12 के बीच में एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली यहाँ पे, यानी ये एग्जैक्टली सेम। क्लियर है? ये मैंने पहले भी बनाया था फिर रब कर दिया। ये फर्स्ट पे 10। आगे बढ़ूं मैं, देखो उसे रब कर रहा हूँ, फिर मैं फिर से रब कर रहा हूँ आपको समझाने के बाद, क्योंकि वो टेम्पररी बेसिस पे था। फिर से अच्छा आगे बढ़ो और ये भी रब कर दूं मैं, जस्ट अ मिनट, जैसे आपको और भी क्लियरली दिखाई दे, अपीयर क्लियर हो एकदम। अच्छा बेटा फर्स्ट पे 10, सेकंड पे कितना 18 कहां से है बताओ याद करो, समझा है आपने? 10 में 8 ऐड करेंगे, 10 में 8 तो 18 आएगा, यानी सेकंड में कितना 18। ये y एक्सिस, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका y एक्सिस, और ये क्या है आपका? ये आपका x एक्सिस। तो सेकंड पे ये सेकंड पे कितना 18 कहां पे 18 बताओ मुझे। 18 आपका 16 और 20 के बीच में, 16 और 20 के बीच में 18, ये रहा 18। यानी फिर आप प्लॉट करोगे पेंसिल से और स्केल से कि सेकंड पॉइंट को 18 तक मिलाया जाए, यानी यहाँ पे ये आपका टच होगा, यहाँ जहां पे पॉइंट मिल रही है ना, दोनों कर्व्स मिल रहे हैं वहां पे वो पॉइंट हो। सेकंड पे 18, थर्ड पे क्या है बेटा? थर्ड पे 24 यानी ये थर्ड 24 यानी आप जाओगे यहाँ पे, ये थर्ड आपकी ये पॉइंट, ये आपको थर्ड में मिलेगी, यहां से लेके ये 24 एग्जैक्टली। आगे फोर्थ पे 28, टीयू को, सिर्फ टीयू को देखो तो ये आपकी फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ, और इस पे 28 यहाँ पे ये रहा इसका ये कर्व, ये 24, ये 18 का ये यहाँ पे, और इसका कहां से मिलाना है? इसका हमें मिलाना है डायरेक्ट 4 से। है समझ में आ रहा है? ये 4 पे 28 मैं रब कर दूं उसे, देखो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लाइंस बनाई, नहीं तो वो लाइंस इतनी कंपल्सरी नहीं है, और लाइंस के बगैर ही आपको सिर्फ वो कर्व्स बना के आने हैं। हमें डायग्राम्स पूछा जा रहा है, पर डायग्राम में क्या? डायग्राम में कर्व। आगे 4 पे 28, 5 की बात करूं तो 5 पे 30 यानी ये 30 कहां पे बेटा बताओ? 30, 28 और 32 के बीच में, ये है 30, 28 और 30 के बीच में ये 30 यहाँ पे, ये किस पे आएगा? ये आएगा 5, सेम यानी कि सेम, ये देखो ये डायरेक्ट 5 के साथ, ये 30। अच्छा आगे 6 की बात करें बेटा, इसे रब कर दो 6, आगे मैं करूँ 6 की बात करूँ तो 6 पे फिर 30, क्योंकि आपका MU 0 था, 6 पे फिर 30 यानी कि फिर ये 6, ये फिर आपकी 6th पॉइंट, और यहाँ पे 30, ये पॉइंट आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ पे 6 पे 30, तो ये 30 यहाँ पे 32 से कम, 30 यहाँ पे 32 से कम, यहाँ पे एग्जैक्टली, और ये 6 पे बेटा 6 पॉइंट आपकी बताती है कि आपकी 6 पॉइंट ऑफ स्टेटिटी यानी क्या? जहाँ पे उस स्कूल बॉय का पेट यानी स्टमक एकदम फुल हो गया, उससे ज्यादा वो नहीं कंज्यूम कर पा रहा है, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, यानी जहां पे एकदम मार्जिनल यूटिलिटी हाईएस्ट हो, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो और टोटल यूटिलिटी आपकी यहां पे हाईएस्ट हो। अब 7 की बात करें तो 7 पे वोमिटिंग्स, 7 यानी कि डिसयूटिलिटी, वोमिटिंग्स आ रही है, तो वोमिटिंग से क्या होगा? -2 MU, तो हमारा TU और कम हो जाएगा, आपका MU माइनस नहीं है तो TU और कम, 30 से लेके आप 28 पे आ जाओगे, 30 से 28 पे, तो ये आपका 7th यूनिट, यहाँ पे ये 7 लिखा हुआ है, ये नंबर 7 पे आपको डायरेक्ट डाउनवर्ड्स जा रहे हो। क्यों डाउनवर्ड्स? क्योंकि 32 से लेके आप 28 पे आ रहे हो, 30 पे आ रहे हो, 30 से 28, तो ये यहाँ पे कम हो जाएगा। क्लियर है? 7th यूनिट कितना है बेटा? 7th यूनिट आपका 28, और 28 कहाँ पे? 32 से कम, तो फिर ये लाइन आपकी यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ पे इसे स्ट्रेच करोगे, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगी। बोर्ड के डायग्राम के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा होगा, पर सच बताओ जब आप स्केल यूज करोगे, स्केल में एकदम परफेक्ट आएगा। देखिए आगे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, नेक्स्ट मैं इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करूं, आज एक ही क्वेश्चन है आपका। देखिए
एक्सप्लेनेशन आपकी लिखी हुई है बेटा, एक्सप्लेनेशन को मैं रीड करना चाहूँगा। TU कर्व यानी कि टोटल यूटिलिटी कर्व, MU कर्व यानी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, और X यानी कि X एक्सिस इज मेजर्स द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। X एक्सिस पे आपने डाउनवर्ड्स में क्या लिखा है, आपने डाउनवर्ड्स में लिखा है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, एक ही बात है। Y एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, Y एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ। Y एक्सिस इंडिकेट कर रहा है आपका TU कर्व और आपका MU कर्व। आपने Y एक्सिस पे दो कर्व्स बनाए हैं, TU कर्व और MU कर्व। आगे उसके बाद देखो मैं रीड कर रहा हूँ फिगर 2.7 आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखा गया है, शोज दैट टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। टोटल यूटिलिटी ज्यादा बढ़ते जा रही है। स्लोप अपवर्ड्स यानी क्या, देखो वो अपवर्ड जा रहा है, आगे ज्यादा बढ़ रहा है। टोटल यूटिलिटी स्लोप्स अपवर्ड्स, whereas marginal utility slopes downwards। marginal utility कम होती जा रही है तो उसका वो कर्व भी कम होता जा रहा है और टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट बढ़ती जा रही है। आगे marginal utility curves zero and negative level of and whereas total utility curve shows the maximum and constant। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे भी जा रही है और नेगेटिव यानी -2 पे भी जा रही है, पर टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट से लेके डिक्रीजिंग धीरे धीरे होते आ रही है, पर जीरो पे नहीं जा रही है, पर माइनस में भी नहीं जा रही है। आगे नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट ऑफ X कंज्यूम्ड आर द सेम। जब उस स्कूल बॉय ने फर्स्ट यूनिट्स कंज्यूम की थी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 पॉइंट्स की थी और टोटल यूटिलिटी भी 10 पॉइंट्स की थी, यानी फर्स्ट पीस में MU भी सेम है, फर्स्ट यूटिलिटी में फर्स्ट पीस में TU भी सेम है। सेकंड, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स, जैसे वो स्कूल बॉय कंज्यूम करते जा रहा है, as the consumer consumes further units of X, the total utility increase 10 से लेके 18 से लेके 24 increase at a diminishing rate यानी आखिर तो कम हुई ना, आखिर तो 30 तक पहुंची, फिर 30 से 28 हुई, अगर आगे 8th यूनिट होता तो 28 से लेके 24 होती, यानी इंक्रीज हो रही है, पर उसका रेट, उसका फ्लो क्या है, कम होते जाने का। नेक्स्ट, कम होती जा रही है वो। आगे एट अ डिमिनिशिंग रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ूँ मैं उसकी, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी तो ऑलरेडी डिमिनिशिंग ही है, 10 से 8 से 6 से 4 वो कम होती जा रही है। एट अ पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर पॉइंट उन्होंने बताया है, जब 6th पॉइंट की बात करें, 5th और 6th पॉइंट को पॉइंट ऑफ स्टेटिटी कहा गया है, जहां पे हमारा टोटल यूटिलिटी 30 है और मार्जिनल यूटिलिटी एकदम जीरो, उस पॉइंट को कहा गया पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। एंड जैसे वो स्कूल बॉय ने 7th यूनिट कंज्यूम किया, यानी कि 7th पीस ऑफ ऑरेंज खाया, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आ गई, डिससैटिस्फैक्शन, जहां पे हमने 7th में ना वो डार्क बनाया, डार्क शेडेड बनाया है, तो उसी तरह से टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग में आ गई, यानी कि डिक्रीजिंग में। ज़्यादा आपको तब पता चलेगा जब आप घर पे बेटा लिखोगे भी, डायग्राम भी ड्रॉ करोगे और एक्सप्लेनेशन को, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार भी सुनोगे और कंटिन्यू लिखते भी जाओगे, क्योंकि आपका आज का क्वेश्चन थियोरेटिकली नहीं था, उसमें कोई एग्जाम्पल, उसमें पॉइंट्स नहीं थी, इट्स कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल। लेक्चर कंप्लीट हुआ आपका, सिर्फ एक ही क्वेश्चन। लेक्चर कंप्लीट करने से पहले कोट ऑफ द डे हम शूट कर लेते हैं आज भी। देखिए, इट्स माई डिटर्मिनेशन, वो मेरा या हमारा, इट्स माई डिटर्मिनेशन विच सेट्स अपार्ट, जो दूसरों से अलग करता है, विच सेट्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट, जो दूसरों से हमें अलग करता है, वो हमारा जोश, वो हमारा जुनून ही होता है। ऐसे क्या है जो अमिताभ बच्चन को बाकी एक्टर्स से अलग कर रहा है? वो डिटर्मिनेशन अपने काम करने का। भले टोटली शोज बंद हैं, पर तभी भी केबीसी वो घर पे बैठ के ऑनलाइन शूटिंग कर रहे हैं, उनकी ऑनलाइन चालू है, केबीसी रजिस्ट्रेशन चालू है ऑनलाइन। वो क्या है उनका? वो डिटर्मिनेशन। ऐसा क्या है जो विराट कोहली को सारे प्लेयर्स से अलग बनाता है? उनका डिटर्मिनेशन। ऐसे क्या है जो मेरे बच्चों को दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाएगा?
it's your determination towards the success. Hope so you had enjoyed the lecture. Bye, have a nice day, take care. We'll again meet tomorrow.